अस्सलामुअलैकुम। आज हमने आपके लिए कुछ अलग सी डिश बनाई है। ये फ़िश पैटी या फ़िश टिक्कियाँ या फ़िश कबाब इसको कह सकते हैं। बहुत ही थोड़ी सी फ़िश हो और खाने वाले बंदे ज़्यादा हों या मेहमान ज़्यादा हों, बस तब के लिए तो ये एकदम बेस्ट है, क्योंकि ये बनने वाली है बहुत कम इंग्रेडिएंट और बहुत कम चीज़ों से, इतनी सारी कि आपको बनाकर और खाकर मज़ा आ जाएगा। तो आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमने 300 ग्राम बोनलेस फ़िश ले ली है। इसके ऊपर स्किन भी नहीं है, तो इसको हम डाल देते हैं ग्राइंडर में। लेकिन इसको एकदम से दरदरा करना है, इसको बहुत महीन आप नहीं करें, उससे ये बहुत चिपचिपी बन जाएगी और मुंह में छोटे छोटे फ़िश के टुकड़े भी नहीं आएंगे। इस तरह का रखना है, आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा घुमाकर देखते रहें तो ये इतना थिक होगा। महीन कर लेंगे तो ये एकदम चिपचिपी हो जाएगी। 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, बहुत कम उबले, यानी कि आप देख सकते हैं एकदम भुरभुरे इस तरह के होने चाहिए। इसको हाथ से ही तोड़ लें, उससे क्या होगा, कोई पीस छोटा और कोई बड़ा होगा। एक छोटी प्याज है, एक मुट्ठी हरा धनिया है, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा मैंने पुदीना भी ले लिया है। सब चीज़ें महीन कटी हुई हैं, ये इसमें डाल देते हैं। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देते हैं। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी। 1/4 टीस्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं। और आधा चम्मच हम इसमें नमक भी डालेंगे। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबल स्पून ही मैदा भी जाएगी इसमें बाइंडिंग के लिए, आप देख सकते हैं। 1 अंडा भी इस वक्त ही डालेंगे। और ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स करके देखेंगे, क्योंकि हम इसमें ब्रेड क्रम्ब डालने वाले हैं। तो पहले आप मिक्स करिएगा, उससे आपको पता चलेगा। थोड़े हल्के हाथ से मिक्स करना है, इसको इस तरह का रहने देना है, हर इंग्रेडिएंट दिखना चाहिए। आधा कप मैं इसमें ब्रेड क्रम्ब डाल देती हूँ और फिर मिक्स करती हूँ। और जैसी थिकनेस चाहिए वैसी नहीं मिली तो थोड़ा बहुत आप और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है इस वक्त। तो बस हम इसकी पेटियाँ तैयार कर लेते हैं। तो एक छोटा सा पोर्शन लेना है, जितना बड़ा बंदा एक बार में खा सकता है, लेकिन उसको आपको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से करना है। ये वाला काम भी हमारे आलू और फिश जो है बनाने में या मिक्स करने में वो छोटे नहीं होने चाहिए। तो मैंने ये सब तैयार कर लिए, इसके अलावा भी थोड़ी सी और तैयार हुई हैं। मैंने ऑयल लिया है और उसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह का लेना है, इसको हम डीप फ्राई भी नहीं कह सकते और शैलो फ्राई भी नहीं है, इस तरह का ये होना चाहिए। इसमें अंडा है इसलिए थोड़े झाग आएंगे, लेकिन कोई वैसी बात नहीं है, आने दें। बहुत आराम से सिकने देना है। बहुत तेज़ ऑयल होगा तो बाहर से एकदम डार्क कलर आ जाएगा और अंदर से आपकी फ़िश भी कच्ची रह जाएगी और कॉर्नफ्लावर और मैदा भी नहीं पक पाएगा। तो आपको इसको एक साइड से पूरे 5 मिनट पकाना है, उसके बाद आपको पलट के देखना है। आप नोट कर सकते हैं कि 5 मिनट के बाद भी एकदम गोल्डन और लाजवाब कलर आया है। इसी तरह का सीखा होगा तो ये अंदर से तब पक पाएगी। इस साइड से भी मैं 5 से 6 ही मिनट पकाऊंगी और बिल्कुल ऐसा कलर आने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। रमज़ान से जुड़ी और भी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप विज़िट कर सकते हैं, आपको बनाकर मज़ा आ जाएगा। 1-2 बार इनको अलटना पलटना ज़रूर है, उससे ये एकदम क्रिस्प और परफेक्ट पकी होंगी। आप देखें, इसका कलर लग रहा है परफेक्ट, मुझे भी लग रहा है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये सीख के बिल्कुल तैयार है। थोड़ी देर के लिए हम इसमें छोड़ देते हैं, उससे क्या होगा, इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा वो भी निकल जाएगा। बची भी डाल देते हैं हम इसी में, इतने ही टाइम के लिए सेकेंगे। बहुत सारी एक साथ डाल देते तो सही नहीं रहता, तो बस कम ही डालिएगा। तो मैं इनको भी ऐसा ही सिकने तक पकने देती हूँ। आप देखें कितनी लाजवाब डिश, और सिर्फ 300 ग्राम फ़िश से मेरी ट्रे भर के ये तैयार हो गई हैं। ऐसे डिशेस हर कोई बनाना और खाना चाहता है। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ ये कितने अच्छे से अंदर से कुक्ड है, और बस आपको खाने में मज़ा ही आ जाएगा। तो आप ये ज़रूर बनाएं, हमारे तरीके से बनाएं, जायका दिल्ली 6 के तरीके से ज़रूर बनाएं। हमसे जुड़ें, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी डिशेस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हमारे दूसरे चैनल समीनाज़ किचन टिप्स पर ज़रूर जाइएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।